Jai Hind to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am one of the members of Team Anonymous. दोस्तों, आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्था की ये विशेषता रही है कि प्रत्येक महान नेता का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है। उसी प्रकार से आज दो महान नेताओं का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं, जिनमें एक का नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरों का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ये गांधी जी की बुक है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही एक बेहतरीन किताब है। ये हमारा एक तरह से व्यक्तित्व निर्माण करने वाली किताब है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये किताब हाल ही में मैंने अभी पढ़ी है। इससे पहले मुझे इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, थोड़ा बहुत सुना था कि, लेकिन आज जो वास्तविकता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि गांधी जी 2 अक्टूबर साल 1869 में जन्मे। पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो नहीं घटने वाली थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि गांधी जी स्वयं इस किताब में बताते हैं कि जब वो 10-12 साल की उम्र के थे लगभग, तब उन्हें नशे की लत पड़ गई और वो नशा करने के लिए उन्होंने बड़ी सत्यता के साथ इस किताब में दर्शाया है कि उन्होंने नशा करने के लिए पैसे भी चुराने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया है इस किताब में कि एक बार उन्होंने अपने नौकर की जेब में से कुछ रुपए निकाले और बीड़ी लेने चले गए। बात यहीं पर नहीं रुकी। नशे की लत के साथ साथ गांधी जी को एक और लत लग चुकी थी। गांधी जी अब मांसाहार का भी प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने इस किताब में बताया है कि मुझे इतनी बुरी लत लग चुकी थी मांसाहार की और नशे की कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जंगल के क्षेत्र में जाकर नशा करता था और मांसाहार का प्रयोग करता था। लेकिन गांधी जी ने एक और बात बताई कि वो उसी दौरान वेश्यालय में भी जाने लगे थे। दोस्तों के साथ एक बार वेश्यालय भी गए। तो लेकिन मुझे जो इस किताब को पढ़कर गांधी जी के बारे में पता चला वो ये था कि गांधी जी उन्होंने एक बार जिस चीज़ को सोच लिया कि ये गलत है, उसके बाद दोबारा कभी उस चीज़ के पास नहीं गए। समय गुजरता चला गया और बहुत सी घटनाएं घटी गांधी जी के जीवन में। गांधी जी अब 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सब व्यवस्था अस्त व्यस्त है, तो उन्होंने वहाँ पर शौचालय की स्वयं सफाई की। ये देखकर उन्होंने और लोगों को भी आकर्षित किया और दूसरे लोगों ने भी प्रेरणा ली कि हम भी अपना काम स्वयं करेंगे और सफाई के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जैसा कि गांधी जी सादा जीवन और उच्च विचार की बात पर बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने कहा है कि सादा जीवन और सादगी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सादा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति जो फैसले लेता है, उसके फैसले एक बनावटी जीवन वाले व्यक्ति के फैसलों से अलग होते हैं। वो उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत मजबूत होती है। व्यक्ति को कभी बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए और गांधी जी ने किया भी ऐसा ही। एक और घटना मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। घटना कुछ इस प्रकार थी कि गांधी जी बीमार पड़े एक बार। जब बीमार पड़े तो डॉक्टर ने कहा था कि आप मांसाहार का प्रयोग कर लीजिए,
मैं 100% गारंटी देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और इसी बीच में आपको एक छोटी सी और बात बता दूं कि गांधी जी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं रात भी नहीं काट पाऊंगा, और किसी वजह से रात काट पाया तो कल का दिन नहीं काट पाऊंगा। ऐसी गंभीर स्थिति में कोई आम इंसान होता तो ये कह देता कि मांसाहार को तो छोड़िए, दुनिया की कोई भी चीज़ जो मुझे ठीक कर सकती है वो मुझे दीजिए, मैं उसे को प्रयोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गांधी जी ने मांसाहार का प्रयोग नहीं किया। मांसाहार की हार हुई और शाकाहार की जीत हुई। इसी बीच मैंने इस किताब में और इनके बारे में जब जाना तो मैंने देखा कि गांधी जी दृढ़ संकल्पित बहुत थे। जिस बात को ठान लिया तो उस बात को फिर पूरा करके ही रहते थे। और इनकी एक और विशेषता है जो कि इनको सभी से अलग बनाती है, वो है सत्य और अहिंसा। इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ही बड़े बड़े आंदोलन किए और बिना किसी हिंसा के वो कामयाब रहे। भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में सत्य और अहिंसा के इनके प्रयोग बहुत ही लाजवाब थे, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। मैंने कुछ और भी चीज़ें सीखी हैं इनकी इस किताब से कि गांधी जी ने जब जब उन्हें लगा कि कोई चीज़ सत्य है और उसका प्रयोग करना चाहिए ज़िंदगी में, और जो असत्य है उसको छोड़ना चाहिए, तो उन्होंने तब तब ऐसा किया। एक बार उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी, तब भी उन्होंने जो दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं किसी भी अंग्रेजी दवाई का प्रयोग नहीं करवाऊंगा और ना खुद करूंगा, तो हुआ भी ऐसा ही। उनकी पत्नी वही घरेलू जो इलाज होते हैं उन्हीं से ठीक हो गई, और उन्होंने उस सरकार जो अंग्रेजी दवाई होती है, ब्रिटिशों की जो दवाई थी उस टाइम, उसको त्याग दिया बिल्कुल। तो इसके बारे में मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो गांधी जी की इस दृढ़ संकल्प की नीति पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। वो है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये थे गांधी जी। खैर, मैं कितना भी बोलूं, मैं इनके बारे में पूरा नहीं बोल पाऊंगा। इतनी मेरी औकात नहीं कि मैं इनका आपके सामने वर्णन करूं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है, और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता।